तो अगला सवाल देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है क्या है सवाल। सवाल है ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? 2 नंबर, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? आम, हाइड्रिला, नागफनी, कनेर। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हाइड्रिला। हाइड्रिला में जो है रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है? अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, पाइला। तो क्या आंसर हो जाएगा? ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। ये सब एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। हम लोग बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं उसको रट्टा मार जाओ, इससे 20 या 25 क्वेश्चन एसएससी में पूछते हैं। अलग अलग एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन आना तय है, इसलिए इसको रट्टा मार जाओ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। तो आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? 120 दिन होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? हम लोग उत्तक संवहन की बात कर रहे हैं। तो आंसर है, ऑप्शन है एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी एंड सी दोनों। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों, यानी फ्लोएम एवं जाइलम दोनों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है रक्त क्या है? उत्तक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा हुआ है। हमारा जो हार्ट होता है, जो हमारा हृदय है, वह घिरा हुआ है किससे? पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो क्या आंसर हो जाएगा? पेरिकार्डियम से। हमारा जो मानव हृदय है वो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन है 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीना से अधिक। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 12 से 20 दिन। हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कोशिका है उसकी जीवन अवधि केवल 12 से 20 दिन ही होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? 2 नंबर, मक्खी। मक्खी जो है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए जब इसको मारोगे या मसलोगे तो इसमें से खून नहीं निकलेगा। मच्छर में से फिर निकलता है क्योंकि उसमें हमारा खून जाता है, लेकिन मक्खी में से नहीं निकलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, RBC। ऑक्सीजन का वाहक कौन है?
RBC। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, विल्सन द्वारा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है? एड्रिनल द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? हम लोग बात कर रहे हैं खुला परिसंचरण तंत्र की, तो मनुष्य में, कॉकरोच में, घोंघा में, ऊंट में। किसमें पाया जाता है? 2 नंबर, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है सवाल। सवाल है, मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? हमारा जो हृदय है उसमें कितने कोष्ठ हैं? 2, 8, 1, 4। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमेटा जो खुलता है और फिर बंद होता है, उसको कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, मूल रोम। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर, द्वार कोशिकाएं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र, जड़, तना, टहनी। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? ये 4 ऑप्शन है, व्हेल, चूहा, हाथी और आदमी। यह पूछा जा रहा है इसमें सबसे तेज धड़कन किसका है? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, चूहा। चूहा का जो धड़कन होता है वो सबसे तेज होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हमारा जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है, तो ये जो लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण है? सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर का पीएच मान किसके बीच होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, प्लेटलेट्स। रुधिर का जो प्लेटलेट्स होता है वही रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम होता है और जाइलम के कारण क्या होता है? ऑप्शन है, जल का वहन, भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। क्या वो आंसर हो जाएगा? जल का वहन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके कारण? किसके लिए? जल के वहन के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा, रंध्र, मध्य शिरा, इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, हृदय से रक्त को रुधिर भी कहते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है
किसके द्वारा? फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, आलिंडो द्वारा, इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, निलय द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? निलय द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फाइगोमोमैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो रक्त दाब नापते हैं उसके लिए किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग स्फाइगोमोमैनोमीटर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? इसको अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो यह कह रहा है कि रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, लसीका। तो किसके कारण बनता है? प्लेटलेट्स के कारण बनता है। यह क्वेश्चन क्या है? दोबारा आया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। यह क्वेश्चन दोबारा आ गया है। जल संवहन, भोजन संवहन, एमिनो अम्ल संवहन, ऑक्सीजन का वहन। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, भोजन संवहन। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किस चीज के लिए? भोजन संवहन के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है क्या? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? रक्त विषाणु। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है? परासरण, विसरण, अवशोषण, रसारोहण। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विसरण। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है सवाल है, यहाँ मान्य लिखा हुआ है, इसको गलत पढ़ो, इसको पढ़ो। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, मानव हृदय, ये मान्य नहीं है, इसको मानव पढ़ो। 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। कितना औसत प्रकुंचन दाब है? 120 mmHg। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पास, इनमें से सभी। तो गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी वाली जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है सवाल है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विसरण द्वारा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। तो क्या आंसर हो जाएगा? वृक्क। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? क्या आंसर हो जाएगा? वृक्क। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल है, संजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनिक पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? सभी। अमोनिया भी उत्सर्जित करता है, यूरिक अम्ल भी उत्सर्जित करता है, यूरिया भी उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? 4। वो गोंद भी उत्सर्जित करता है, टैनिन भी उत्सर्जित करता है, रेजिन भी उत्सर्जित करता है, सभी।
नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से?